नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम खबरों की। शुरुआत करेंगे दिल्ली के मधुशाला घोटाले से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल दिल्ली के मधुशाला घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से पूछा है कि बताएं विजय नैयर कौन है। कहा जा रहा है कि नैयर मधुशाला घोटाले में शामिल ज्यादातर कंपनियों से जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने जिन 16 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, उनमें नैयर का नाम भी शामिल है। मामले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो साझा कर कहा कि सब गोलमाल है। बता दें कि मधुशाला घोटाले के 16 में से 8 आरोपी वे लोग हैं जिनका शराब कारोबार या सरकार से कोई नाता नहीं है। इनमें से विजय नैयर भी एक हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर दावा किया कि जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि नैयर कौन है, तो वे इस सवाल पर असहज हो गए। सीबीआई एफआईआर में शामिल लोगों को लेकर आपने अब तक कोई सफाई नहीं दी है। नैयर आरोपी नंबर 5 हैं और वो ना तो सरकारी अधिकारी है और ना ही शराब कंपनी के मालिक। वो कथित तौर पर केजरीवाल के करीबी हैं। बता दें कि विजय नैयर अभी विदेश यात्रा पर हैं। उन्होंने बयान जारी कर जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है। विजय नैयर ने कहा कि वे पिछले कुछ हफ्तों से निजी काम के सिलसिले में विदेश में हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए फरार होने का सवाल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई कॉमेडियन और शराब कंपनियों के साथ करीबी संबंध विजय नैयर के हैं। विजय नैयर के कई कॉमेडियन और शराब कंपनियों के साथ संबंध हैं। नैयर ओनली मच लाउडर, बबल फिश और मदर्स वियर जैसी कंपनियों से जुड़े हैं। मामले में कॉमेडियन वीरदास का भी नाम सामने आया है। विजय नैयर से जुड़ी वीरदास कॉमेडी के निदेशक थे। नैयर ने पहले आपकी सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए हास्य कलाकार के तौर पर शिरकत की थी। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो अब तेज होती हुई भी नजर आ रही है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी उनके जरिए आपको तोड़ने की साजिश रच रही थी। सिसोदिया ने ट्वीट किया, मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आप तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा बीजेपी को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। दरअसल श्रीनगर के निशात इलाके में ग्रेनेड हमले की खबर सामने आ रही है। इस हमले में 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगातार आतंकी सक्रिय नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में 15 अगस्त से पहले भी ग्रेनेड हमले की खबरें सामने आ रही थी। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था। डल झील के किनारे मुगल गार्डन के पास यह हमला हुआ। घायलों में से 7 को एसएचएमएस और 2 को एसकेआईएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है और आतंकियों को पकड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पुलवामा में जाबान सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। रविवार को सुरक्षा बलों ने जिले में बरामद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को नष्ट कर एक बड़ा हादसा टाल दिया। बताया जा रहा है कि इससे एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था, जिसे टाल दिया गया है। दूसरी ओर राजौरी जिले में सेना के एक जवान ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 18 अगस्त को मनकोट में सेना के एक शिविर के अंदर सैनिक को उसके सहयोगियों ने रस्सी से लटका पाया और तत्काल उसे एक सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार को सैनिक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में भी जांच शुरू कर दी है।
पड़ोसी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो किसी न किसी रूप में भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश रचता रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। तो अब पाकिस्तान के एक और मोहरे का पर्दाफाश किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे एक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि यह जासूस पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता ले चुका एक हिंदू शरणार्थी है। इस शरणार्थी को ही पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने 46 साल के भागचंद को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 3 साल पहले ही भारत की नागरिकता ली थी और दिल्ली में रहकर टैक्सी चलाता था। इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और दिल्ली से अहम जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। एडीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और दिल्ली के संवेदनशील जगहों की सूचनाएं पाकिस्तान भेज रहा था। 14 अगस्त को जासूसी के आरोप में भीलवाड़ा से नारायण लाल गाडे नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसके मोबाइल से पता चला था कि दिल्ली के संजय कॉलोनी भाटी माइंस निवासी भागचंद भी उसके साथ शामिल था। 1998 में परिवार के साथ ये भारत आया था और पाकिस्तानी हैंडलर इसके अकाउंट में पैसे भी डाल रहा था। ये पिछले 3 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। ऑटो चलाने के दौरान दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें खींचकर पाकिस्तान भेजता रहता था। पकड़ा गया आरोपी 1998 में परिवार समेत वीजा पर भारत आया था और यहां आकर मजदूरी करने लगा। 3 साल पहले इसे भारत की नागरिकता मिली है। इंटेलिजेंस की ज्वाइंट टीम इससे जयपुर में पूछताछ कर रही है। बुलेटिन में अब बात यूपी के बागपत की भी कर लेते हैं। दरअसल बागपत से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो यूपी के बागपत में रविवार शाम को दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दंपत्ति और उनके 3 बच्चों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली। पुलिस दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है। बताया गया कि हादसा टैंकर द्वारा बाइक में टक्कर मारने के बाद हुआ है। वहीं 5 लोगों की मौतों की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे और डोला गांव के रहने वाले थे। घटना बालोनी थाना इलाके के मेरठ हाईवे की है। जानकारी के मुताबिक डोला गांव के रहने वाले फतेह मोहम्मद अपने परिवार के साथ बाइक पर मेरठ की ओर जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार टैंकर ने मेरठ टोल के पास बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में 35 साल के फतेह मोहम्मद, उनकी पत्नी तबस्सुम, 6 साल की बेटी इकरा, 2 साल की बेटी अमायरा और 8 साल की बेटी इल्मा की मौत हो गई। वहीं 5 लोगों की मौत से गांव और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बस वहाँ मौके पे जाके मालूम हुआ उनकी कैंटर में जो है टक्कर लगी। कितने जनों की मौत हुई है इसमें? मैं बता दो 5 जनों की रहेंगी, हकीकत मालूम पड़ेगा। घटना हुई है फतेह मोहम्मद सनाप लियाकत अली निवासी डोला, जो अपने परिवार के साथ मेरठ से अपनी बाइक से आ रहे थे। इनकी बाइक एक कैंटर से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में बच्चों सहित 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मृतकों को पीएम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया। देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। बात हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों की करें तो यहां मौसम ने लोगों की सरदर्दी बढ़ा दी है। पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बात हिमाचल की करें तो हिमाचल प्रदेश की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और भूस्खलन की मार झेल रही हिमाचल में अगले कुछ दिन भी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि उत्तराखंड में लोगों ने राहत की सांस ली है। यहां चटक धूप खिल गई है, लेकिन झारखंड में भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहां लगातार बारिश होने के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे डैम में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। वहीं बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से
जताया गया है। हल्की बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। हिमाचल में अगले 2 दिनों में फिर से भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुटमा में रविवार सुबह भी भूस्खलन हुआ, जिसके कारण सारा मलबा सड़क पर पहुंच गया। उत्तराखंड में शुक्रवार और शनिवार को बारिश ने तबाही मचाई थी, लेकिन अब हालात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। यहां 24 अगस्त से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं और डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी रांची के कांके डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। फिलहाल रांची जिले के अंतर्गत कांके डैम ही एकमात्र डैम है जिसका जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। यूपी के ज्यादातर शहरों में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है। अब मानसून के तेवर फिर बदल रहे हैं। बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ते ही पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में रविवार को बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना जताई गई है और वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा और मेघ गर्जना और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी भागों के 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश का आसार जताया गया है। वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील बिहार में की गई है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।